बाज़ारे हुस्न पुराने दौर पे अरूज पर था, लेकिन अब तो कुछ है ही नहीं। हाँ, अब उन्होंने यहाँ सारे आ गए हैं मोची, हाँ। और उनकी सारी केमिकल और उनकी बदबू या और उनकी ट्रू। फैक्ट्रियाँ, या और खतरा हर वक्त है, किसी केमिकल के डब्बे को आग लग गई तो सारा शहर ही उड़ जाएगा। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा सानिया है। मुझे याद है कि किसी ने नवाब कालाबाग को सब गवर्नर थे वेस्ट पाकिस्तान, तो उनको किसी ने कहा कि जी आप ये बाजार बंद करवा दें। उन्होंने कहा तुम्हारा दिमाग ठीक है, मैं अच्छा। यहाँ बाजार बंद करवा दूँ अच्छा। तो ताकि बाकी सारे शहर में फैल जाए। ओके। तो अब क्या हुआ है, सबसे बड़ी हीरा मंडी तो डिफेंस है, या गुलबर्ग होगी, या या मॉडल टाउन होगी, ट्रू। या या मुस्लिम टाउन होगी, या ये यहाँ से तो उनको हम्म। भगा दिया। हम्म। और अब मैं समझता हूँ कि ये हमारे बिल्कुल कल्चर का एक बहुत एक देवर पार्ट ऑफ आवर कल्चर। या और ये इट्स सैड कि हमने हमारी सारी जो फिल्म इंडस्ट्री थी, अब शुरू में जब बनी तो ज़्यादातर जो खवातीन थी वो यहीं से, जितनी बड़ी स्टार्स, बड़ी बड़ी सिंगर्स आपकी सारी इधर से ही आई हैं। हाँ बिल्कुल। एवरीबॉडी इज कम हाँ फ्रॉम हियर। एग्जैक्टली। या तो बड़ा इनका एक अपना एक एक मुकाम था। मुझे याद है चौधरी अल्ताफ साहब जब गवर्नर थे पीपल्स पार्टी के ज़माने, उनके बेटे की शादी हुई, तो उन्होंने ये बयान दिया, अखबार में छपा था। उन्होंने कहा मुझे बेहद अफसोस है कि मैं अपने बेटे की शादी पे मुजरा नहीं कर सका, क्योंकि ये हमारे पंजाब का विरसा है, विरासत, ये हमारी ये हमारी है कि हम ये कस्टम है कि हम लड़के की शादी पे ज़रूर हम वो करवाते हैं। ओके। तो अब एक्चुअली ये आई थिंक ज़्यादा मुलायत यहाँ फैल गई, और हर चीज़ को हमने अन इस्लामिक कह दिया, ये भी अन इस्लामिक है, वो भी अन इस्लामिक है। अब हमको तरीका बताया जाता है कि पेट्रोल इस्लामी तरीके से किस तरह डलवाओ, केला किस तरह खाओ, खाना है यानी कि सारों के, यानी कि एक जो सारों को हमने जहालत की तरफ, मैं एक दिन सुन रहा था कि वो एक साहब बैठे हुए थे टीवी पे बता रहे थे कि नहीं दुनिया गोल नहीं घूमती, दुनिया पता नहीं किस तरह घूमती है, और वो बच्चे परेशान थे जो सुन रहे थे। मेरा मतलब है कि ये क्या, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या है, ये एक, हम अपनी आइडेंटिटी याद रखें एक बात को कि ये मुल्क जो है ये एक नज़रिए पे कायम हुआ है। दुनिया में दो ही ऐसे मुल्क हैं जो किसी नज़रिए पे कायम हुए हैं, एक पाकिस्तान है और एक इसराइल है। अगर आप अपने नौजवानों में अपना नज़रिया ही उनको नहीं पता होगा, कोई पूछेगा कि पाकिस्तान को बनाने की ज़रूरत क्या थी, हिंदुस्तान के साथ ही रहते, जाते अमृतसर में रोज मिठाइयाँ खाते, और फिर दिल्ली में जाके तो हम निहारी खाते, और ये सारी चीज़ें बॉम्बे में जाके हम फिल्में देखते। हासन लीला बंसाली ने इस पर कैसा काम किया था? देखिए, उनका जो राइटर था पाकिस्तान आया था। हाँ। और फ़कीर सैफ जो है फ़कीर खाने वाले, वो भी एक, उनकी फैमिली भी बहुत पहले से यहाँ लाहौर में मौजूद थी, और इनके जो एंसेस्टर्स थे रंजीत सिंह के ज़माने में, एक रंजीत सिंह का फाइनेंस मिनिस्टर था और दूसरा फॉरेन मिनिस्टर था। टू इम्पॉर्टेंट पोस्ट थे एट दैट टाइम। तो उनसे उनकी मुलाकात हुई, वो भी मुझे बता रहे थे। उनका मैंने जब उसने मुझे ये कहानी सुनाई तो मैंने उससे कहा उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है यहाँ की हीरा मंडी से। वो सारी की सारी जो फिल्म, मुझे लगता था कि कोई लखनऊ या कोई दिल्ली का कोई है महल है। ऐसे तो आप सारी हीरा मंडी आप फिर के देख लें, कोई ऐसे पैलेसेस या महल्लात नहीं थे। ठीक है, डिसेंट लिविंग उनकी थी या जो भी थी, पर इस तरह का नहीं था। और दूसरा ये था कि बिल्कुल ही वो मेरा मतलब है कि उन्होंने एक नाम यूज किया है, उन्होंने कहा भी, उन्होंने कहा कि हमने तो कमर्शियली इसको यूज करना है। हीरा मंडी का नाम यूज करके उन्होंने जिस तरह बंसाली लाल का जो काम है, करोड़ रुपए खर्च करके एक फैबुलस, जिसको मतलब तो आम बंदे की जो चकाचौंध करने वाली, क्योंकि आवाम देखने वाले भी तो नहायत बेवकूफ़ ही है ना, उनको जो मर्जी दिखा दो, उन्होंने तो देख के उनको बस स्प्लेंडर चाहिए। ठीक है, जो उनकी जिंदगी में नहीं है वो उनको दिखा दो तो उसमें तो फैसिनेट हो जाते हैं। तो मुझे तो कभी भी उसकी बंसी लाल की कोई भी फिल्म मुझे कभी पसंद नहीं आई। आपको म्यूजिक से बहुत लगाव है? तो म्यूजिक से लगाव नहीं है, आई हैप्पीली कॉल माई सेल्फ अ म्यूजिशियन। आई प्रोड्यूस म्यूजिक, आई कंपोज म्यूजिक, आई राइट लिरिक्स ऑल्सो समटाइम्स, आई मेक वीडियोज। और मेरी वीडियोज जो है बहुत सारी जो हैं वो जो
पाकिस्तान के जो कौमी नगमे हैं, मतलब वो फातिमा जना के ऊपर, मोहतरमा फातिमा जना के ऊपर आज तक कभी किसी ने वीडियो नहीं बनाई। मैंने उनके ऊपर 2 उनकी कायदे आज़म के ऊपर, पाकिस्तान की मूवमेंट के ऊपर बहुत सारी मेरी इस तरह की वीडियोज़ हैं। फिर मेरे अपने गाने भी हैं जिनकी वीडियोज़ बनी। फिर मेरा प्रोग्राम भी है विरसा हेरिटेज रिवाइव, वो भी नाज़िया हसन का टाली दे थले बैके भी आपने कंपोज किया था। वो भी मैंने उसको लिखा और कंपोज किया था। अली अज़मत का वो भी किया था, गरज बरस वो भी मैंने किया था। और भी बहुत सी सारी चीज़ें हैं। वो भी मैं तो कभी आई हैव नेवर रियली ट्राइड टू ब्रिंग अप दिस फैक्ट कि मैं कंपोजर भी हूँ और ये भी हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये इनका कोई ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ कि मेरी 2 जो चीज़ें हैं, एक जो मैंने राहत के साथ मैंने कवालियाँ की हैं। राहत ने आई थिंक पिछले काफ़ी सालों से अगर उसने कोई कवाली की है ना तो सिर्फ मेरे साथ ही की है। हमने 7 एल्बम्स कवाली की बनाई हैं, सारी जो विरसा हेरिटेज में। अभी रिसेंटली 2 हफ्ता 10 दिन पहले मेरी एक एल्बम थी जिसको मैंने कंपोज किया था और 2 कलाम मैंने लिखे भी थे। तो वो एल्बम की हमने लॉन्च की विरसा हेरिटेज के प्रोग्राम में। आजकल मैंने देखा है लोग आपको आपके म्यूजिक टेस्ट से भी जज करते हैं। अब जो नई जनरेशन आ रही है ना, वो ज़्यादा हिप हॉप और पॉप म्यूजिक ज़्यादा सुनती है। बिल्कुल, आई एम श्योर सुनती होगी, लेकिन हमारी भी प्रोग्राम की अब कभी मैं तो जब उसकी एनालिटिक्स देखता हूँ तो आई एम शॉक्ड कि 13 साल की उम्र से लेके 44 इयर्स की एज तक इट इज़ 80% पीपल हु वॉच माई प्रोग्राम। एंड उसकी जो रेंज इस तरह है कि 48% पाकिस्तान में देख रहे हैं और ऑलमोस्ट 40% हिंदुस्तान में लोग देख रहे हैं। सो उसकी एंड देन इंडियंस एंड पाकिस्तानीज all over the world they see this program and the reason is because there is no other program like it. अब हर चीज को पॉप बना रहा है कोई, क्योंकि हमें मेरे पे ये कंस्ट्रेंट नहीं है कि इसका पैसा बनाना है, मेरे पे कंस्ट्रेंट है कि एक चीज बनानी है और उसकी ये मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि उसकी ऑडियंस नहीं है। वेरी वेरी बिग ऑडियंस फॉर दैट आल्सो। अदाकारा मीरा कहती हैं कि आप उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। जब आप उनको डांटते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है। आप उनको किस बात पे डांटते हैं? मैं कोई बहुत सारी बातों पे डांटता हूँ, बहुत सारी बातों पे उसको डांट पड़ती है, बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। दिल की मीरा बहुत अच्छी है। ओके, हवेली की दावतों में क्या खाने पकवाते हैं आप? हमारा ज़्यादा शहरी खाना ही होता है अपना। मतलब अगर कश्मीरी खाना हो तो उसमें शबदेग होती है या हरीसा होता है या ये गुश्ताबा, रिश्ता, तबख मास, मिथ मास, ये कश्मीरी खाने, और मिर्चामा कोरमा, ये चीज़ें होती हैं। टमाटर पनीर, कश्मीरी गोश्त ही ज़्यादा खाते हैं, वो भी लैम का। सब्जियां कम ही खाते हैं, चिकन भी ऑलमोस्ट उनकी कोई इतनी कोई डिशेस नहीं है।